May I come in? May I, sir? Thank you, sir. Good afternoon, sir. मैडम कोडिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ रही हैं आप? Yes, sir. Sir, actually, I have been पहले बताइए नॉर्थ कोरियन पढ़ी है South Korean, sir. अच्छा है Republic of Korea. Yes, sir. थोड़ा हल्के तो है क्यों पढ़ रहे हो कारण क्या है? सर पहले मेरे को कोरियन ड्रामास देखने का काफ़ी शौक था, तो दीज आर सीरियल्स बेसिकली वहाँ के। जैसे रिसेंटली अभी स्क्विड गेम काफ़ी इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है सर उसे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट मुझे कल्चर अच्छा लगा कोरिया, साउथ कोरिया का सर। एंड जनरली लोग जहाँ तक हमारी नॉलेज है फ्रेंच लैंग्वेज ज़्यादा यस सर, फ्रेंच स्पेनिश ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यस ये दूसरी कौन सी लैंग्वेज वो भी जर्मनी में नहीं एक एनी आपका 11 कंप्लीट हो गया बाकी सर जो फाइनल एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो गए हैं, मेरे डेजिटेशन वर्क अभी पेंडिंग है, वो कंप्लीट अभी हो जाएगा। अभी आप सब्जेक्ट कौन सा ज़्यादा पसंद करती हैं, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन? क्रिमिनल लॉ सर, मेरी स्पेशलाइजेशन एलएलएम की भी क्रिमिनल लॉ। सही क्वेश्चन पूछेंगे ओ सर आई अपोलोजाइज, आई डू नॉट नो। तो आप एक क्वेश्चन पूछेंगे 391 अरे सॉरी 319 319 सीआरपीसी वो क्या है? यस सर। सर जो कोर्ट है, अगर कोई भी पर्सन इज नॉट ब्रॉट टू ट्रायल in any particular case, तो court is empowered to proceed against any person who is not brought to trial, जिसके साथ joint trial भी जिसको साथ में jointly try कर सकते हैं, even though such person is not named in the FIR, provided that there should be evidence on record for the court to move against such person। किस स्टेज पे करेंगे? yes कौन सी स्टेज पे आएगा? 391 319 किस स्टेज पे अवेलेबल होगा कोर्ट को? सर एनी स्टेज पे अवेलेबल होगा बिफोर पासिंग जजमेंट सर। बिफोर यस मतलब आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस एंड कंप्लीशन ऑफ द एविडेंस। यस सर। अपूर्वा, आपने ये मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये दिया, फिर आप किधर लॉ? Yes sir. So actually I come from a family of engineers. My father is an engineer, my elder sister is an IIT graduate, and my younger brother is also pursuing engineering. So I wouldn't say कि pressure था, but there was a lot of convincing. My father tried to convince me to go pursue engineering, but I did not have any interest in engineering. I wanted to do law only. So that process resulted in a compromise of some sort. तो I compromised कि 12th में मैं PCM ले लेती हूँ, बट आप मेरे को फिर लॉ करने देना। अच्छा, बस मैं वैसे ही जनरल जानकारी के लिए जानना चाहता हूँ। एक शब्द सुना थीटा? यस सर। साइन थीटा, कॉस थीटा, यस सर। थीटा, ये थीटा होता क्या है, किस काम आता है? एंगल होता है सर। किस चीज़ का एंगल है ये? I know that it is an angle sir, but I apologize, it has been a long time, I cannot recall my PCM anymore। 12 के बाद में साइन छोड़ दिया आपने? यस। सेक्शन 313 सीआरपीसी से क्या समझते हैं? यस सर। सर सेक्शन 313 में अक्यूज का स्टेटमेंट लिया जाता है कोर्ट के द्वारा। 2 पार्ट्स में प्रोवाइडेड है सर। किसी भी स्टेज पे कोर्ट अक्यूज का स्टेटमेंट ले सकती है। सेकंड पार्ट में कोर्ट को मैंडेटरी होता है अक्यूज का स्टेटमेंट लेना आफ्टर प्रोसिक्यूशन एविडेंस हैज कंप्लीटेड। किस तरीके से क्वेश्चन को पुट करेगी? सर एनी क्वेश्चंस, कोर्ट कैन पुट एनी क्वेश्चंस बिफोर द अक्यूज्ड टू एलुसिडेट। यस। एलिगेशन चार्ज फ्रेम हुआ, एविडेंस से जाएगी, उसके खिलाफ बहुत सी एविडेंस आई, कुछ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टेंस की एविडेंस है, वो कोर्ट ने प्रोड्यूस नहीं, कोर्ट ने क्वेश्चन में पुट नहीं की, कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन का मौका नहीं दिया अक्यूज को। यस सर। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सर सवाल समझ गया मेरा? यस सर। इज इट कि जो प्रोसीडिंग है वो इनवैलिडेट हो जाएगी या विशिएट हो जाएगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन? यू आर कॉन्फिडेंट और नॉट? क्वेश्चन समझे नहीं समझे आप? नो सर। ट्रायल, क्रिमिनल ट्रायल समझते हो? यस सर। क्रिमिनल ट्रायल के दौरान एविडेंस हुई। यस सर। एविडेंस में प्रोसिक्यूशन ने जो एक्यूज है उसको, जिसके खिलाफ आरोप लगाया है, उसके खिलाफ बहुत सी बातें एविडेंस में विटनेसेस ने कही। 313 का जो क्वेश्चन होता है, कोर्ट ने जो आरोप आए, एविडेंस आई, उसको एक्सप्लेन करने का मौका बाई वे क्वेश्चन अंडर सेक्शन 313 उन्होंने नहीं दिया कोर्ट ने, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? ये सर 313 मैंडेटरी प्रोविजन है और नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 313 में जो क्वेश्चन ही बनती है
Yes, sir. 313 में क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन पूछती है कोर्ट? सर अक्यूज्ड को चांस कौन से क्वेश्चन पूछती है? चांस क्या देती है? कौन से क्वेश्चन पूछती है? कब देती है? विद रिस्पेक्ट टू इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस जो उसके अगेंस्ट बन के आ रहे हैं. यस सर. इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस जो Yes. रिकॉर्ड पर आए हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए उनको मौका देती है. यस सर. यदि कोर्ट ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करने से रह जाती है, यस सर. उसको मौका नहीं दिया, यस. इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? Sir, I am not very sure with my answer. If you allow me, I can take a guess. If you allow me, I can go with my hunch. Better don't go by guess. Either you're confident, then give the Yes. Confident. in interview. Yes. Before you guess, before you I'll explain for next question. Yes. Sir. Can accused be examined in witness box? Yes, sir. So under section 315 CRPC, अगर accused Under the direction of the court or if accused wants? So if the accused wants, अगर वो written अपनी उसमें application में देता है कि वो डिफेंस का विटनेस बन के आना चाहता है तो उसको डिफेंस एज अ विटनेस एग्जामिन करा सकते दो क्वेश्चन हो रहे हैं. हैं. Yes, sir. Under section 313, can accused be cross-examined by the prosecution? No, sir. Under section 313, with the permission of the court, the accused can be examined. Under section 1, if he is not desired to be witness under section 315, Yes. and he being examined under section 313, then can he be examined? No, sir. Then he cannot. Cross-examined by the prosecution? No, sir. Then he cannot be examined. Or under section 315? Yes, sir. If under section 315 he comes as a defense witness, then he can be examined by the prosecution. ठीक है. Okay. क्या ये यूटिलिटी क्या है 313 की? Yes, sir. It's a provision. क्या एविडेंस वैल्यू है इसकी? Yes, sir. So, Audi Ultram Partum का provision incorporated है CRPC में. It's to give the नहीं. utility is to give the. वो कहता है कि मैंने तो कोई अपराध ही नहीं किया. Yes, sir. ठीक है. क्या इसके आधार पर जज उसे छोड़ सकते हैं? No, sir. It's not. इसका मतलब एविडेंस वैल्यू कुछ है नहीं तो क्यों रख रखा है? प्रोविजन ही हटा देना चाहिए. Sir, it is my understanding that the provision is to give a provision for the accused to speak for himself, but it does not act as a substantive piece of नहीं, evidence. आपने सुना भी, लेकिन उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है तो फिर क्यों सुना? आप उसे एक्विटल कर नहीं सकते हैं उसके आधार पे. ओथ दिलाई जाती है क्या उसमें? No, sir. Section 313 में oath नहीं दिलाई जाती. जो भी बोले वो बोल सकता है. Yes, sir. तो इसकी कभी ये पता चला कि एविडेंस क्या है? सर अपॉर्चुनिटी है टू स्पीक फॉर हिमसेल्फ. अपने अगेंस्ट जो भी एलिगेशंस बन रहे हैं उनके अगेंस्ट अपना एक स्टेटमेंट देने की अपॉर्चुनिटी है फॉर अ फेयर ट्रायल. जैसे किसी मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान. यस सर. मैक्सिमम सजा. तो उससे कम सजा आप देना चाहते हैं, जैसे 3 साल देना चाहते हैं, 5 साल देना चाहते हैं, तो उसका आधार क्या होगा? या आप पूरा 10 साल ही लगा देंगे? आप तो 10 ईयर दिया हुआ है. सर अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पनिशमेंट कोर्ट डिफर कर सकता है. तो कम से कम 313 इसमें तो सहयोग करता ही है. यस सर. सर पनिशमेंट्स में नहीं, इसमें एक भी सेव करने दूसरा क्या होता है कि डिफेंस भी आपका हर अक्यूज का डिफेंस होता है. यस या सर. जैसे मान लीजिए 302 मान लीजिए, यस सर. उसमें का डिफेंस होता ही है. यस सर. तो डिफेंस लेना 300 वैसे यू आर राइट, सब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन डिफेंस की बड़ी वैल्यू है. हाँ. अगर Yes, आप उसमें डिफेंस नहीं लोगे, अगर आपके एविडेंस आई है, आप आपके डिफेंडेंट आपकी डिफेंस विटनेस तो होती ही नहीं होती. यस सर. अनलैक डिफेंस आप नहीं लोगे, जब तक नहीं लोगे तो कैसे होगा? इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात इम्पोर्टेंट है. इसमें ये हो रहा है जो मैंने कहा ना, एक्सप्लेन करने का मौका इन्हें नहीं दिया, यस सर. और उसी आधार पर कोर्ट उसको एक्यूट कर सकती है. वो क्लेम कर सकता है कि साहब आई हैव नॉट बीन गिवन अपॉर्चुनिटी. वो तो स्टेज तो आगे, वो तो आगे गया है. वो तो कॉग्निजेंस की, वो तो जैसे चार्ज फ्रेम में वो तो वही मना कर देता है कि मैंने कुछ नहीं किया. यस सर. वो तो वही मना कर लेकिन देता सब है. यहाँ लेकिन एविडेंस के बाद जो उनके उसके हाँ. खिलाफ जो आए हैं, इनक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टेंसेस आए हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक्सप्लेन करने का ये मौका नहीं दिया है कोर्ट ने, तो दैट मे बी द ग्राउंड फॉर एक्यूटल. यस. दूसरा क्या होगा, उसका नहीं एक्सप्लेनेशन देगा, एविडेंस अगर सपोर्ट करेगा तो वैसे बैकवर्ड हो जाएगा. यस. एक्सप्लेनेशन अगर सपोर्ट, वो तो ठीक है, मौका नहीं दिया. फर्स्ट स्टेज मौका नहीं दिया, सेकंड से मौका दे दिया. अगर मौका दे दिया कि वो एविडेंस से सपोर्ट नहीं होगा तो फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा. जैसे आपने आपको केस बताते, एक हमारे पास केस था, मैंने 304B का केस था. उसमें
जला दिया, उस लड़की को जला दिया, उसका डिफेंस है कि सर मैंने जलाया नहीं तो सुसाइड किया। 313 में लिया डिफेंस का लिया इसने, बाकी तो रिड्यूस। अगर वो 300 सुसाइड वाला नहीं लेता है देखता नहीं, इसलिए इम्पोर्टेंट तो है उसकी वैल्यू कितनी मिलती है। क्वेश्चन ही देखिए आपने 313 की जो बनती है बहुत बड़ी होती है। नहीं, उसमें लास्ट में कॉलम आता है कि आप और कुछ कहना है क्या? एक तो कहता है कि आप गवाह के खिलाफ क्यों कहते हैं, एक कहता है आपको और कुछ कहना है क्या, वो डिफेंस की क्या आप डिफेंस केस करेंगे, लास्ट वाला ये सारे क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। I'll keep that in mind, sir. Okay, Apoorva, can we discuss something about the amount of fine that has been given under IPC? Yes, ma'am. Ma'am, if the punishment, I apologize, ma'am. If you could just give me 10 seconds, I'll remember the provision. I am so sorry, ma'am. I cannot recall the provision right now. Can we discuss from the types of punishments given in the Yes, IPC? ma'am. Ma'am, Section 53 Indian Penal Code provides 5 types of punishment: death penalty, imprisonment for life, imprisonment for a term, forfeiture of property, and fine. Okay. And suppose if someone do not fills up the this fine, then what is the provision of punishment do we have? Yes, ma'am. Ma'am, imprisonment in default of fine can be imposed How on much can it be? Yes, ma'am. Ma'am, I apologize again, ma'am. I cannot recall the can just limits. go through these Yes, ma'am. I will ये आप definitely. बताइए, जाओ प्लीज चलिए, अपने को तैयार भी करना, अब बताना पड़ेगा। Under 63, under section 63 63, and yes. 64, the amount of fine is to be there, which has to be 1/3. Yes, ma'am. One. In lieu of the default of the payment of Yes, fine, yes. you cannot give the punishment more than 1/3 of the One-fourth of the punishment. Maximum punishment. Yes, I recall. whatever punishment दिया 3 साल दिया, उसको 1/4 से ज़्यादा डिफॉल्ट नहीं दे सकते। Yes, yes, sir. आप लोग बताना भी चाहिए सारी चीज़। जो उसका लेंथ है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, वो कितना होता है? 14 years, 20 years या Sir, the length of the life imprisonment is till the natural life of the person. Fraction of life imprisonment is understood as 20 years, and if the appropriate government has to commute or to the sentence, that is to be for 14 years. Yes. ठीक है। Is there any offence which is not punishable under IPC, but the attempt of that is punishable? Yes, ma'am. Attempt to suicide is punishable. However, ma'am, that has also been diluted to some extent after the Mental Health Care Act, I believe. Then if not any provision regarding specifically mentioned under the IPC of the attempt of such offence, then such attempt to theft is not the specifically mentioned under the IPC. Yes, sir. Then which section be charged on such person? Yes, sir. So, the provision of that offence read with section 511 of Which section? IPC. 500. Read with 511. Which section? 378 or 370, 370? 379, sir. 379 read with section 511 of With the punishment of the attempt to theft? Yes, punishment of the attempt of theft, I Uska cannot half, understand. 511. Yes, sir, half of the offence. Okay, thank you. Best of luck. Thank you so much, sir. Thank you. Yes. Yes.